नमस्कार, मैं श्वेता और आपका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल द इंडिया मूव्स पर। और आप सभी को द इंडिया मूव्स की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त 1947 वो ऐतिहासिक रात जब भारत ने सदियों की गुलामी की बेड़ियां तोड़कर एक नए सवेरे का स्वागत किया। कल्पना कीजिए वो क्षण कैसा रहा होगा जब दिल्ली के लाल किले पर पहली बार तिरंगा लहराया और देश भर में लाखों दिलों में आज़ादी का गर्व और खुशी उमड़ पड़ी। लेकिन ये आज़ादी यूं ही नहीं मिली, इसके पीछे असंख्य बलिदान, संघर्ष और त्याग छुपे हैं। और इस संघर्ष की गाथा सिर्फ पुरुषों तक सीमित नहीं, बल्कि इसमें महिलाओं का भी अद्वितीय योगदान रहा। इन वीरांगनाओं ने समाज की रूढ़ियों और अंग्रेजी हुकूमत के दोहरे बंधन को तोड़कर आज़ादी की मशाल जलाए रखी। ऐसी ही कुछ अमर नायिकाओं की कहानियां आज भी हमें प्रेरित करती हैं, जिसमें सबसे पहला नाम है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, एक नाम जो साहस और अदम्य आत्मविश्वास का प्रतीक है। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने अंग्रेजों को खुली चुनौती दी। घोड़े पर सवार होकर अपने नन्हे बेटे को पीठ पर बांधकर तलवार से दुश्मनों का सामना किया। उनकी ये प्रतिज्ञा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, अभी भी हर भारतीय के दिल में गूंजती है। दूसरी ओर बेगम हजरत महल, जिनका नाम शायद पाठ्य पुस्तकों में कम मिलता है, लेकिन जिन्होंने 1857 की क्रांति में लखनऊ में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की चिंगारी जलाई। उन्होंने अपना महल और आरामदायक जीवन छोड़कर क्रांतिकारियों का साथ दिया, जनता को एकजुट किया और अंग्रेजी शासन की जड़ों को हिलाकर रख दिया। तीसरा नाम है कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी की जीवन संगिनी होते हुए भी सिर्फ पत्नी बनकर नहीं रही, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम में एक सशक्त कार्यकर्ता के रूप में सामने आई। उन्होंने नमक सत्याग्रह, विदेशी कपड़ों के बहिष्कार और महिला शिक्षा के आंदोलनों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। जेल गई, यातनाएं सही, लेकिन कभी अपने संकल्प से पीछे नहीं हटी। उनका मानना था कि महिलाएं भी देश की आजादी की लड़ाई में बराबरी की भागीदार हैं। चौथा नाम है विजयलक्ष्मी पंडित, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई और आजाद भारत की विदेश नीति को आकार देने में अहम योगदान दिया। वे स्वतंत्रता भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री बनी और संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष पद तक पहुंची। उन्होंने साबित किया कि भारतीय महिलाएं न केवल आंदोलन की अगुवाई कर सकती हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी देश का सम्मान बढ़ा सकती हैं। पांचवा नाम है सरोजनी नायडू, जिन्हें भारत कोकिला कहा जाता है। एक कवयित्री, वक्ता और नेता थी। उन्होंने अपनी कविताओं से लोगों में देशभक्ति की ज्वाला भरी और गांधी जी के आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया। नमक सत्याग्रह में गिरफ्तारी के बावजूद उनका उत्साह कम नहीं हुआ। उनकी आवाज में वो जादू था जो दिलों को छू जाता और लोगों को स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करता। इन सभी वीरांगनाओं की कहानियों में एक समानता है, साहस, बलिदान और अपने देश के प्रति अटूट प्रेम। 15 अगस्त सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि ये उन लाखों गुमनाम नायकों और नायिकाओं की याद है जिन्होंने अपने घर, परिवार, सुख और यहाँ तक कि अपना जीवन भी देश के लिए न्यौछावर कर दिया। यह दिन हमें याद दिलाता है कि आज़ादी कोई उपहार नहीं, बल्कि कठिन संघर्ष का नतीजा है। ये वह जिम्मेदारी है जिसे हम आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित पहुंचाना होगा। जब हम लाल किले पर प्रधानमंत्री का भाषण सुनते हैं या स्कूल कॉलेज में तिरंगा फहराते हैं, तो हमें रानी लक्ष्मीबाई की तलवार की चमक, बेगम हजरत महल के विद्रोह की गूंज, कस्तूरबा गांधी की सादगी में छिपी ताकत, विजयलक्ष्मी पंडित की कूटनीतिक बुद्धिमत्ता और सरोजनी नायडू की कविताओं में छुपी जोश की लहर महसूस होती है। 15 अगस्त का महत्व सिर्फ इतिहास में दर्ज एक घटना भर नहीं, ये हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान, एकता और जिम्मेदारी का प्रतीक है। ये दिन हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि जिन वीरांगनाओं ने हमें आज़ादी दिलाने के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया, क्या हम उनके सपनों का भारत बना पाए हैं? और अगर नहीं, तो हमें आज और अभी से उस दिशा में आगे कदम बढ़ाने होंगे, क्योंकि आज़ादी को बनाए रखना उसे पाने से कहीं ज़्यादा कठिन है। और ये तभी संभव है जब हम सब मिलकर अपने कर्तव्यों का पालन करें, ठीक वैसे ही जैसे इन महान महिलाओं ने अपने युग में किया था। तो आज के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे द इंडिया मूव्स के साथ। और आप सभी को एक बार फिर से द इंडिया मूव्स की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।